ये परीक्षित कोई साधारण राजा नहीं था। परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा संसार में दूसरा नहीं हुआ। इतने बड़े धर्मात्मा महाराज भये कि परीक्षित की वजह से ये कलयुग जो अब आया, जिसमें हम जी रहे हैं, कलयुग आता नहीं था परीक्षित के भय से। या यूं कहें कि ये वो महात्मा राजा हुए हैं जिन्होंने युग परिवर्तन होने नहीं दिया अपने चाहते हुए। कलयुग तो बहुत पहले आ चुका होता या आ गया था, क्योंकि भगवान के जाने के साथ ही कलयुग का प्रारंभ यहां हो गया था। लेकिन राजा परीक्षित के डर के भय से ये कलयुग सामने नहीं आता था। तब श्री सूत जी महाराज बोले, सुनो मैं बताता हूं आपको। ऐसे ऐसे महात्मा राजा हुए हैं। बोले महाराज महात्मा और राजा, राजा और महात्मा दोनों अलग अलग बात हो गई। या तो महात्मा होंगे या राजा होंगे। गृहस्थी और संत, या तो संत होंगे या गृहस्थी होंगे। ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? हो सकता है यदि आप अपने जीवन को समझ करके, अपने जीवन को शास्त्र के माध्यम से चला रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, तो आपका जीवन जो है वो एक महात्मा की तरह ही है। यदि आप गृहस्थ में हैं, गृहस्थ में रहते हुए आपका जीवन परोपकार करता रहता है, दूसरे का कल्याण करता रहता है, तो आपका जीवन एक महात्मा का जीवन ही है। क्योंकि परमार्थ के कारणे ये साधुन धरो शरीर। साधुओं का शरीर साधारण शरीर नहीं, दूसरे का कल्याण करने के लिए शरीर होता। जब हम बहुत छोटे थे, कक्षा 5 में एक कथा आती थी साधुओं को लेकर, या यूं कहें कि एक श्लोक, या ये कहें कि एक दोहा। एक महात्मा अच्छा क्या है बुरा क्या है ये क्या जानता है? ये जब कुछ नहीं जाने निभा रहा है, बिच्छू का धर्म है कि उसे कोई स्पर्श करे तो डंक मारे। जब ये अपना धर्म निभा रहा है तो मैं अपना धर्म कैसे भूल जाऊं? संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत। जैसे मले भुजंगई बेधिया, शीतलता न तजंत। संत अपनी संतई नहीं छोड़ते। जैसे मलय भुजंगई बेधिया, भुजंग कहते हैं सर्प। चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटा रहता है, त्राय लिपटे रहता है, ठंडा होता है, सुगंधी भी आती है। चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपट जाते हैं और बार बार दंश करते रहते हैं। मले भुजंगई बेदिया, शीतलता न तजंत। कितना ही सर्प उस वृक्ष को दंश करता रहे, वो अपनी शीतलता को कभी भी चंदन त्यागता नहीं है, अपनी खुशबू को कभी छोड़ता। जब चंदन ऐसा कर सकता है, रोज उस पर डंक मार रहा है एक सर्प, भुजंग उसको रोज दंश कर रहा है, तो ये संत महात्माओं का जीवन भी वैसा ही होता है। और हम पर थोड़ी सी आफत आ जाए तो क्या होगा महाराज? जब हमारा जीवन साधुओं के जीवन जैसा हो जाए तो सदग्रस्त महात्मा भी हो सकते हैं। ऐसे ही महात्मा हैं ये परीक्षित। श्री सूत जी महाराज बोले, सौनकादिक ऋषियों ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूं। एक दिन की बात है। वैसे परीक्षित महाराज की कथा कहना
बहुत आवश्यक नहीं, लेकिन जिन महात्मा की कथा से भगवान की कथा का उदय होता है तो ऐसे महात्मा की कथा को भी अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। बोली भागवत भगवान की। यदा मृदय कौरव सज्जयाना